जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सब संधि को पढ़ रहे हैं। संधि में स्वर संधि को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं डियर व्यंजन संधि को। ठीक है, तो आज देखिए व्यंजन संधि भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर स्वर संधि से कहीं से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो वह होता है यण और अयादि स्वर संधि से। ज़्यादातर प्रबल संभावना बनती है अगर स्वर संधि से क्वेश्चन बनाने का चांस मिलता है तो वहाँ से बनता है, या फिर वहाँ से नहीं बनता है तो व्यंजन संधि से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप बेहतर ढंग से सीखिएगा। हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जैसे कैसे होता है, नियम के साथ साथ कैसे आपको करने हैं उसको भी बताऊंगा कि नहीं आप कैसे जल्दी से कर पाओगे। यानी कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो कैसे उसको जल्दी से कर पाओगे, इन बातों पर आज की क्लास में चर्चा होगी। ठीक है, इसमें देखिए कई एक नियम होंगे। इसमें देखिए नियम होता है, ये नहीं कि नियम नहीं है सर भाग है, ये नहीं, इसके पार्ट नहीं है, भेद नहीं है, इसमें नियम है। कई एक नियम है, नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। उसके साथ साथ हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि होती क्या है डियर? देखिए व्यंजन संधि का सबसे पहले परिभाषा जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे हम लोग इसके ट्रिक को करने का तरीका। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके तरीके को। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि क्या होता है इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो व्यंजन के साथ व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर। ठीक है, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर, या फिर स्वर के साथ व्यंजन आ जाए तो दोनों मिलकर के जो ध्वनि विकार पैदा करेंगे वह ध्वनि विकार ही क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, उसे ध्वनि विकार को क्या कहते हैं डियर? तो व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन में होगा व्यंजन संधि। ठीक, देखिए तीनों कंडीशन को हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। अगर इसको आप इन 3 बात को ध्यान रखेंगे तो व्यंजन संधि की परिभाषा आप डेफिनेटली बना लेंगे। देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तब पर भी क्या बनाए, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि ही होगी। अगर व्यंजन के बाद स्वर आता है तो भी क्या होगा? व्यंजन संधि ही होगा। अगर व्यंजन के बाद स्वर के बाद व्यंजन आता है तो भी क्या होगा? व्यंजन संधि ही होगा। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेकिन एक चीज बात ध्यान में रखिएगा कि अगर स्वर के बाद स्वर आता है तो वहां पे कौन सी संधि होगी? तो वहां पे स्वर संधि हो जाएगी डियर। ठीक है, अगर स्वर के बाद स्वर आता है तो वहां पे स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन 3 कंडीशन यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखने हैं, इस कि व्यंजन के बाद व्यंजन, या फिर व्यंजन के बाद स्वर, या फिर स्वर के बाद व्यंजन, तो फिर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए दिक धन गज, देखिए यहाँ पे कौन सा था? व्यंजन, और फिर यहाँ पर भी क्या था? व्यंजन। स्वर और व्यंजन वाली तो आपको पहले वाली क्लास मिल चुकी है, यानी कि वर्ण विचार में। ठीक है, क्या होता है स्वर, क्या होते हैं व्यंजन, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने वर्णमाला हैं हमारे, यानी कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पीछे सबसे पहले वाली क्लास में, वर्ण विचार में ना। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी व्यंजन था, यहाँ पर भी व्यंजन, दोनों मिल करके क्या बनाएगा? व्यंजन संधि बनाएगा। देखिए तो इसको क्या हो जाएगा? दिग्गज। अभी केवल इतना जानेंगे कि क का ग कैसे हो गया, ये नियम से होता है। ठीक है, इसमें नियम चलते हैं। क का ग में कैसे चेंज हो गया सर, अभी देखेंगे नियम के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसको कि कैसे हुआ है। पहले वाले एग्जाम्पल, पहले वाले जो हम लोग परिभाषा पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए वाक प्लस इस, यहाँ पर क्या था? व्यंजन था, और फिर व्यंजन के बाद स्वर आएगा तब पर भी व्यंजन संधि होगी। यहाँ पे व्यंजन और फिर ई क्या होता है? ई तो होता है सर स्वर होता है। ठीक है, तो देखिए क के बाद अगर ई आया तो क्या हो गया? क ग में बदला और ग में ई की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा? वागीस। क्या हो गया डियर? वागीस। ठीक है, आधन छादन, आधन छादन। अब स्वर के बाद व्यंजन आएगा तब पर भी क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ के बाद क्या आया है? छ आया है। ठीक है, ये तो स्वर है, ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो ऐसा एक रूल होता है, आगे देखेंगे हम लोग कि आ के बाद अगर च या छ आता है तो बीच में च का आगम हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आ आधा च फिर छादन, आच्छादन। ठीक है, ये बन गया हमारा शब्द। क्या तीनों चीज को इम्प्लीमेंट करके हम लोग प्रयोग करके देख चुके हैं कि सर कैसे होता है।
ठीक है, व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, व्यंजन के बाद स्वर आएगा, स्वर के बाद व्यंजन आएगा, तो व्यंजन संधि होगा। तीनों को एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब आते हैं डियर की नियम फर्स्ट। इसमें देखिए नियम होता है, भेद नहीं होते हैं। जैसे कि वहाँ पे दीर्घ, गुण, वृद्धि और आयाति पढ़े थे, 5 भेद स्वर के, तो वहाँ पे यहाँ पे भेद नहीं होगा। इसमें नियम होंगे, 8-10 नियम होंगे। उन नियम को हमको सीखने होंगे, नियम पे कॉन्सेप्ट बैठाने होंगे। हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे कैसे करने हैं। ठीक है, देखिए प्रथम नियम क्या है, नियम फर्स्ट क्या है कि प्रथम वर्ण यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी कि जो पहला अक्षर होता है क का अंग में बदल जाएगा, च इयों में बदल जाएगा, और फिर ट ड़ में बदल जाएगा, त न में बदल जाएगा, और फिर अगर बोले प तो म में बदल जाएगा, प का म हो जाएगा। यही बात होगी ना। और फिर देखिए पहले के बाद अगर कब होगा सर, ये बात आती है कि सर कब होगा ना। देखिए ये होता कब है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पहले के बाद अगर पहला 5वां अक्षर आता है, पहले अक्षर के बाद 5वां अक्षर आता है, तो पहला वाला किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला वाला किस में बदलेगा, 5वें में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि पहले के बाद 5वां आना चाहिए, 5वां वर्ण आना चाहिए, किसी भी वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण आना चाहिए। तो पहला वाला किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे कि ये वाला किस में बदलेगा, क अंग में बदल जाएगा, क किस में बदल जाएगा, अंग में। ठीक, च किस में बदल जाएगा, इयों में। च किस में बदलेगा, च छ ज झ इयों, 5वें में बदलेगा। ये भी देखे कि पंचमा 5वें में बदलेगा। पहला वाला किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। यही देखें, तो च इयों में बदल जाएगा, ट ड़ में बदल जाएगा, न सॉरी त किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा, और फिर प म में बदल जाएगा। अब देखते हैं इसकी उदाहरण को सर कैसे करेंगे। ठीक, देखिए वाक्धन मैं, वाक प्लस मैं। देखिए क यहाँ पे था, पहला वाला अक्षर था, क्या था, पहला अक्षर था। और फिर यह क्या था, म, प फ ब भ म किस पे आता है, 5वें पे आता है। तो यहीं पे देखें कि पहले के बाद अगर कोई 5वां अक्षर आता है तो पहला वाला किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। देखिए क के बाद 5वां आया है तो क किस में बदलेगा डियर, तो बताइएगा कि 5वें। क का 5वां अक्षर क्या होता है, अंगा होता है ना। तो देखिए वांग और फिर मय, वांगमय, शब्द क्या बना, वांगमय। क किस में बदल गया, अंगा में बदल गया। ठीक है, बातें समझ में आई बिल्कुल ढंग से। आगे देखिए ये क्या था, त था, त के बाद न आया। ठीक है, त के बाद न भी 5वां है। त क्या है, त पहला है और न 5वां है। देखिए त थ द ध न 5वां है, फिर त पहला है, पहला अक्षर। पहले के बाद अगर 5वां आता है तो पहला वाला 5वें में बदल जाता है। ठीक, देखिए अब देखिए त किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा। ठीक, तो उन प्लस नथ, उन्नत ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्नति। या फिर इसको और दूसरे रूप में बदल लिख सकते हैं, उन्नति। ये वाला ज्यादा सही रहेगा। देखिए ये भी सही है, न के नीचे हलंत लगे थे, यहाँ पर भी आधा न है, यहाँ पर भी आधा ही न है। लेकिन ये वाला ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे व्यंजन, हमारे वर्णमाला में 3 तरीके के वर्ण पाए जाते हैं। एक पाई वाले, एक घुंडी या हुंडी वाले, जैसे कि क फ ह, ये सब घुंडी वाले होते हैं। और एक बिना पाई वाले पाए जाते हैं, जैसे ट होता है, ठ होता है, ड होता है। ठीक है, ये सब बिना पाई के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक न है तो बिना पाई, सॉरी पाई वाला है, तो पाई वाले व्यंजन का जब आधा अक्षर रहता है तो उसका पाई हट जाया करता है। ठीक है, इसके लिए एक क्लास स्पेशल ले लेंगे हम, 2-4-10 मिनट का रहेगा, उसके लिए बता देंगे हम कि कैसे कैसे होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें मिट जाएंगी, उन्नति शब्द बनेगा। ठीक है, उत प्लस नति से कौन सा शब्द बनेगा, उन्नति बनेगा ना। सट प्लस मास, ट किस में बदल जाएगा, तो बोलिएगा कि ये ट बदल जाएगा ड़ में ना। देखिए सण, आधा ट था तो आधा में बदल जाएगा, क्षण मास, यानी कि 6 महीना। ठीक है, विद्वत, यहाँ पे तो
त किस में बदल जाएगा, तो बोलिएगा कि त बदलेगा न में। ठीक है, देखिए विद्वान मंडल, विद्वान मंडल, यहाँ पे देखिए त था, फिर म भी, म पांचवा था, त पहला था, फिर पांचवा था, तो त किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवे में। तो त किस में बदल गया, न में बदल गया। देख रहे हैं यही चीज इम्प्लीमेंट करके, जो नियम था नियम को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं सट प्लस मुख। ट किस में बदलेगा डियर, तो बोलिएगा कि ण में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी षणमुख, षणमुख। भौरा, भौरा को क्या बोलते हैं, षणमुख बोलते हैं ना। आगे सत प्लस मार्ग, त किस में बदलेगा, त बदलेगा न में। ठीक है, सन्मार्ग, सन्मार्ग, त किस में बदलेगा, त किस में बदलेगा, न में। ठीक है, उन्नायक। देखिए कैसे वर्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे, वर्ड का निर्माण कैसे हो रहा है, ये सब चीजें देखिए, कितना इसमें गूढ़ चीजें छिपी हुई है, कैसे बना शब्द, ये चीज देखिए आप। ठीक है, चित्त प्लस में त किस में बदल जाएगा, तो बोलिएगा कि न में बदल जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि पहला अक्षर पांचवें में बदल जाएगा। तो त का पहला पांचवा क्या होता है, त थ द ध न होता है। ठीक है, चिन्मय, चिन्मय माने क्या शब्द, क्या बातें समझ में आई कि पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। कब, कि यदि पहले के बाद पांचवा अक्षर किसी भी वर्ग का होता है तो वह पहला अक्षर किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना, पहला अक्षर तृतीय वर्ण में बदलेगा। कब बदलेगा, अब देखते हैं यहाँ पे कि कब बदलेगा सर। ठीक है, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में भी बदलेगा। इसके देखिए 7-8 नियम मैं आपको बताऊंगा, सारे नियम को सीख लेंगे तो आपको इसके वर्ड पावर भी बढ़ेंगे, और फिर कैसे शब्द लिखे जाते हैं, शुद्ध शब्द कैसे लिखे जाते हैं, इन सब चीजें भी, आपकी वर्तनी भी काफी हद तक सुधार होगा, काफी हद तक आपके अंदर वर्तनी के दृष्टिकोण से काफी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, देखिए एक कब होगा, पहला अक्षर पांचवें अक्षर में कब बदलेगा ना। देखिए पहले अक्षर के बाद यदि, पहले अक्षर के बाद यदि तीसरा अक्षर हो, वर्ग का तीसरा, यानी कि क वर्ग का तीसरा क्या होगा, तो बोलिएगा कि ग होगा। क वर्ग का तीसरा क्या होगा, ग होगा। च का ज होगा। ठीक है, ट का ड होगा, फिर त का द होगा, प का क्या होगा, तो बोलिएगा प फ ब होगा ना, प का ब होगा। वैसे ही पहले अक्षर के बाद यदि चौथा हो, चौथा क्या क्या बोलेंगे, तो घ बोल देंगे, फिर झ बोल देंगे, वो चीज हो, या फिर य र या व, इनमें से कोई चीज हो, या फिर कोई भी स्वर आ जाए पहले अक्षर के बाद, तो फिर पहला अक्षर किस में बदल जाएगा, तो बता दीजिए कि पहला अक्षर बदल जाएगा तीसरे में। ठीक, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, पहला अक्षर तीसरे में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, पहला अक्षर का ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, प म ब में बदल जाएगा। यही चीज है। ठीक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वाक प्लस दान, पहला अक्षर के बाद क्या था, त थ द किस में आता है, तो बोलिएगा कि तीसरा अक्षर है, ये वाला चीज पहले अक्षर के बाद तीसरा आया है। ठीक है, तो पहला अक्षर किस में बदलेगा, तीसरे में, अपने ही वर्ग के। ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो क का तीसरा क्या होता है, तो बोलिएगा ग होता है। ठीक है, वागदान, क्या शब्द बना, वागदान। अब क का फिर से तीसरा अक्षर क्या होता है, तो बोलिएगा कि ग ही होता है। आधा क था तो आधा ग ही लिखा जाएगा। ठीक है, दिग, फिर गज, दिग्गज, क्या वही चीज यहाँ पे लिखे थे, हम बोले थे कि बाद वहां पे हम नहीं बताए थे, यहाँ पे हम बता दिए कैसे हुआ, इसका वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, ये चीज जाने। ठीक है, अब प्लस द, प किस में बदल जाएगा, तो बोलिएगा कि द में, सॉरी प बदलेगा ब में। ठीक है, तो अ आधा प था तो आधा ब लगा देंगे, फिर द था तो द लगा देंगे।
त थ द तीसरा है, पहले के बाद तीसरा आया तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। देखिए प बदल गया तीसरे में, प का ब में बदल जाना। ठीक है, देखिए अब्द, अब्द बोलते किसे हैं, बादल को या फिर वर्ष को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं डियर, बादल या वर्ष को बोलते हैं। बादल को अब्द यानी कि जल को देने वाला बादल या फिर वर्ष को भी बोलते हैं। जैसे शताब्दी, अब्दी, अब्दी बोलते हैं ना, वही चीज है अब्द। अब प्लस ज, तो प किस में बदलेगा, ब में, अब फिर ज, अब्ज, अब्ज बोलते हैं। अब मतलब जल में ज माने जन्म लेने वाला, किसको बोलेंगे, कमल को, कमल को अब्ज बोलते हैं। ठीक, सतधन विचार, तो त किस में बदल जाएगा डियर, तो बता दीजिए कि त बदल जाएगा तथा द में, सद विचार। आगे बताइए, सट धन राग, ट किस में बदल जाएगा, तो बोलिएगा कि ट किस में बदल जाएगा, अंग द में ना, षण राग। उत धन विघ्न, त किस में बदलेगा, द में, उद्विग्न। सत धन उपयोग, अब देखिए त के बाद उ है, यानी कि त पहला अक्षर था, पहले अक्षर के बाद एक स्वर आया है, पहले अक्षर के बाद एक स्वर आया है, तब क्या करेंगे, स त को किस में बदलेंगे, तो बोलिएगा कि त को बदलेंगे द में, तो स द प्लस उ की मात्रा अब लगेगी कि अलग रहेगा, तब जब दोनों मिलेगा तो इसमें मात्रा लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो व्यंजन था। व्यंजन की क्या कोई मात्रा होती है क्या, तो बोलेगा कि नहीं होती है सर, लेकिन स्वर की कोई मात्रा होती है, तो ये स्वर है, तो स्वर जब मिलेगा तब त का द में चेंज हो गया। अब यहाँ पे छोटा उ था तो छोटा उ की मात्रा लग गई। फिर उपयोग, सदुपयोग, कौन सा शब्द बना, सदुपयोग। सदुपयोग का संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या कीजिएगा, सत प्लस उपयोग। अब बताइए सट प्लस यंत्र, तब किसमें बदलेंगे, तब बदलेंगे र में, क्या हो जाएगा, षण फिर यंत्र, षड्यंत्र, क्या हो गया, षड्यंत्र। उत धन योग, त को बदलेंगे द में, उद्योग। देखिए ये भी सही है, एक इसी रूप को इस रूप में भी लिख सकते हैं, उद्योग, ये भी सही है। इसमें देखिए ना, ये द है, यहाँ तक की चीज ये क्या है, द है, ऊपर द है, फिर ये जो लटका हुआ है यह है, आधा द और य का सम्मिलित रूप है, फिर ओ की मात्रा लगी है, उद्योग बना है। ठीक है, आगे बताइए, उत प्लस घाटन, त में, त को बदलेंगे द में, उद्घाटन, क्या बन गया, उद्घाटन। त को बदलेंगे द में, क्या बन गया, उद्भव। दिक प्लस अंबर, क को बदलेंगे किसमें, क बदलेंगे ग में, क्योंकि तृतीय अक्षर में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदलेगा। क्यों, क्योंकि पहले के बाद कोई भी अगर स्वर आता है तो पहला अक्षर क्या बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क को किस में बदल देंगे, दिक, सॉरी क था तो ग में बदल गया, दिक, दिगंबर। और फिर क बदला किसमें, ग में, आधे क में, और फिर अ आकर के मात्रा लगा दिया तो ये पूरा हो गया, दिगंबर, क्या बन गया, दिगंबर। बातें समझ में आई, सत प्लस उपयोग। अभी इसको हम आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको विच्छेद करने, एग्जाम हॉल में कैसे करने हैं। अभी तो एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ढेर सारे एग्जाम्पल के थ्रू, कि नहीं हमको अगर देखिए ट्रिक क्या होता है, कभी कभी भूल जाता है, भूलने के बाद अगर हम कॉन्सेप्ट सीखे लेंगे तो बेहतर ढंग से कर पाएंगे ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको करने हैं, जल्दी से कैसे कर पाओगे, बस 1 मिनट और वेट कीजिए। ठीक है, सत प्लस उपदेश, त को बदलेंगे द में, तो द हो गया, उ का मात्रा लगा दीजिए, फिर पदेश लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या था, स, ठीक है, स नहीं लिख पाए थे, सदुपदेश, क्या शब्द बना, सदुपदेश।
ठीक है, त को बदलेंगे फिर से। देखिए ये चिदानंद, छोड़िए इसको मैं पूरा पूरा बता ही देता हूँ, याद आ गया। देखिए सत प्लस ये कैसे बना है, देखिए सत प्लस चित्त प्लस आनंद, ऐसे शब्द से मिलके बना है सच्चिदानंद। ठीक है, त को बदलेंगे, यहाँ पे क्या था, च था। ठीक है, त को बदलेंगे तो किसमें, च में बदल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आधा च, पहले इधर से कर लीजिए, त बदलेंगे, त को बदलेंगे किसमें, द में। ठीक, तो चित प्लस आ को लगाएंगे इसमें तो चिदा, फिर नंद, चिदानंद। क्या ये वाला शब्द बना, चित्त प्लस आनंद से ये वाला शब्द बन गया। ठीक, अब देखिए सत प्लस चिदानंद, त को बदल दीजिए द में, त को किस में बदलेंगे, द में। ठीक, त को बदल दीजिए द में, तब क्या हो जाएगा। अब यहां तक की बात समझ में आ गई कि ये वाला शब्द यहाँ पे क्यों लिखा गया, चित प्लस आनंद से बना था, चिदानंद ना। देखिए सच्चिदानंद, सच्ची प्लस आनंद। ठीक, आगे देखिए सत प्लस ऋतु, ट को बदल दीजिए किसमें, तो बताइएगा कि अण में, ण में बदल दीजिए, प्लस री है, री की मात्रा लगा दीजिए, री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे प्लस टू, सणित, सणित। ठीक है, सणरित। आगे देखिए उत्धन अय, क्या बन जाएगा बताइए, उत्धन अय। त को बदल दीजिए द में, आधा द, फिर अ लगा दीजिए तो ये वाला हलंत खत्म हो गया, फिर उदय, क्या बन गया, उत्धन अय से क्या बन गया, उदय। क्या उदय में कोई और संधि हो सकती है क्या, सोचिए जरा सा, दिमाग दौड़ाइए। उदय में हमको लग रहा है एक और संधि हो सकती है, कौन सी संधि, अयाद संधि भी हो सकती है मुझे लग रहा है। देखिए उदय अय है, अय है तो उदय प्लस य, उदय प्लस अ, क्या बन गया, एक के बाद असमान स्वर आए तो अय बन जाता है, तो वही तो है उदय प्लस अ, यहाँ पे अयाद संधि भी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, उदय में उत प्लस अय भी हो सकता है, व्यंजन संधि भी हो जाएगा और फिर अयाद संधि भी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, क्या ये सब सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए मैं बताता हूं कि आपको करने कैसे हैं एग्जाम हॉल में, कि आप एग्जाम हॉल में कैसे बेहतर कर पाओगे, जल्दी से टाइम सेविंग कैसे करोगे। देखो अगर आपको, इसको मिटा दे रहा हूं, देखिए इसको भी मिटा दे रहा हूं, और फिर इन चीजों को आपको करने हैं। देखिए दिक ग था तो कहां से तोड़ने हैं, यानी विच्छेद करने हैं, आपको पहले बता दूं तब फिर आपको होमवर्क दूंगा। देखिए अगर आपको कहीं भी ऐसा शब्द दे करके, देखिए संधि आपसे कैसे पूछा जा सकता है, दो ही तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, कि आपको कि विच्छेद दे करके पूछ देगा कि इसका संधि रूप क्या है, और फिर दूसरे तरीके से पूछ देगा कि संधि दे करके पूछ देगा कि इसका विच्छेद क्या है, या फिर तीसरे तरीके से पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। संधि में ऑप्शन देगा कि यण संधि, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और फिर कोई भी दूसरी संधि दे सकता है वहां पे। ठीक है, तो आपको जब बेहतर मालूम रहेगा तो कर पाओगे। बेहतर बता रहा हूं कि कैसे मालूम करने हैं आपको। देखिए अगर आपको कोई भी पंचमाक्षर दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, पांचवा अक्षर बीच में दूसरा वर्ण दिखाई दे दे, यानी कि दूसरा अक्षर क्या दिखाई दे दे, पांचवा अक्षर है, दूसरे स्थान पे क्या है, पांचवा। देखिए यहाँ पे क्या था, पांचवा, तो पांचवें को तोड़ देने हैं पहले में, पांचवें को पहले में बदल देना है। जैसे वांग्मय था, क्या था डियर, वांग्मय, यही था वांग्मय। दूसरे स्थान पे क्या था, अंग था, अंग को तोड़ देने हैं किसमें, पहले में तोड़ देने हैं। ठीक है, अगर अंग दूसरे में कोई अगर स्वर रहता है, यानी कि कोई मात्रा लगी रहती तो मात्रा को तोड़ करके दूसरे पद में कर देंगे। यही क्या है,
वांग प्लस मय, क्या अंग में कोई मात्रा था क्या? तो नहीं था। और दूसरा क्या था? मय, वांग प्लस मय, टूट गया सर, बिल्कुल टूट गया आसानी से, वांग प्लस मय टूट गया, व्यंजन संधि टूट गई। ठीक है, अगला एक और ले लेते हैं, उन्नायक को देखिए, उन्नायक को लेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? अब दूसरा अक्षर को देख रहे हैं, क्या पांचवा दूसरे स्थान पे क्या पांचवा अक्षर है क्या? तो बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पर भी त थ द ध न है, न को तोड़ देंगे, किसमें? पहले में लेके आ जाएंगे, उत प्लस नायक। ठीक है, उत प्लस नायक, ऐसे यहाँ इसको भी तोड़ देंगे। देखिए तीन ही तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है कि इसमें संधि क्या है, इसका संधि रूप क्या है, इसका विच्छेद रूप क्या है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक, आगे देखिए दूसरे वाले को कैसे तोड़ेंगे डियर। देखिए अगर इसमें भी दूसरे स्थान पे, यानी कि किसी भी शब्द के दूसरे स्थान पे आपको दिखाई दे कि तीसरा अक्षर है, किसी भी, ध्यान रखिएगा कीवर्ड, अगर इन कीवर्ड को जो मैं बता रहा हूं उस कीवर्ड को आप अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल बैठा लिए तो उस आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्जाम हॉल में, बेहतर प्रदर्शन करोगे, कहोगे कि सर एग्जाम हॉल में सब पेपर हलवा था। ठीक है, देखो वाक दूसरे स्थान पे जो कुछ भी दिखाई, जो भी वर्ण दिखाई दे, आपको ध्यान रहे कि वह तीसरा वर्ण है क्या। अगर तीसरा है तो उसमें बदल दीजिए पहला में, और फिर उसमें लगे हुए स्वर को दूसरे पद में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर था कि वाक प्लस दान, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वागदान, तो इसको दूसरे अक्षर, दूसरे स्थान पे क्या था? ग था, ग को तोड़ दीजिए पहले में, ग को लेके आइए पहले में। ठीक, तो क्या हो गया? वाक प्लस दान, यही तो बना था, वाक प्लस दान। ठीक, अब एक और दूसरा ले लेते हैं, इसको ले लीजिए सदुपयोग, सदुपयोग। अब बताइए, अब दूसरे स्थान पे देख रहे हैं कि क्या तीसरा अक्षर है क्या? वर्ग का तीसरा अक्षर है क्या सर? देखिए इसमें, तो देखिए दूसरे स्थान पे तीसरा है क्या? तो हम देख रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल है, त थ द, द आता है तीसरे स्थान पे। तो तीसरे स्थान पे द है, द में लगे हुए मात्रा को दूसरे पद में कर देंगे। देखिए तो, और फिर द को किस में बदल देंगे? पहले वाले में बदल देंगे। देखिए सत प्लस, और द में क्या था? उ था, तो उ को अलग लिखें, सदुपयोग हो गया, सत प्लस उपयोग। क्या बातें समझ में आई? ऐसे ही इसमें यहाँ क्या था? ड़ था, ठीक है, ट ठ ड था। ठीक है, देखिए इसमें ड को किस में बदल देंगे? ट में बदल देंगे, षट प्लस, ऐसे मात्रा कौन सी थी? री, तो री को अलग लिख दिए, ऋतु, षट प्लस ऋतु। क्या बातें समझ में आई? यहाँ पे उद्भव, उद्भव त को बदल देंगे, सॉरी द को बदल देंगे त में, फिर अगर मात्रा है तो मात्रा लगा देंगे अगले पद में। ठीक है, बातें समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, दिग्भ्रम, दिग, ग को बदल देंगे पहले अक्षर में, दिग प्लस भ्रम, यानी कि दिशाओं का जिसको भ्रम हो जाए उसे बोलते हैं दिग्भ्रम। ठीक है, सदाशय, द था तीसरा अक्षर में बदला है, तो उसको पहले अक्षर में कर दीजिए सर, है ना, तीसरे अक्षर में को पहले अक्षर में कर दीजिए। सत प्लस आशय, चित्र प्लस, ये दोनों थोड़ा सा आपको लगेगा कि कठिन शब्द है ना। देखिए चित प्लस रूप, चिद्रूप बन गया। अब तक को बदल दीजिए द में, अब फिर र यहाँ पे लग गया, फिर र में ही उ की मात्रा लग गई, फिर चित ए बन गया क्या चीज? त बदला द में, फिर र आ गया इधर, फिर र में उ की मात्रा थी बड़ा उ की, तो बड़ा उ लग गया, चिद्रूप बन गया। वैसे यहाँ पे तत् प्लस रूप बन जाएगा। ठीक है, हम बता दिए सारी चीज़ों को। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम में बेहतर करोगे। ठीक है, और फिर आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी बिल्कुल ढंग से, अच्छे से। और फिर आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसे जान सकें, इसको समझ सकें बेहतर ढंग से। और फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को आप
ख़त्म किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।